भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आज दीपावली है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा राम के अयोध्या लौटने की खुशी में प्रदेश में मनाया जा रहा है रोशनी का त्यौहार। प्रदेश में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। शहीद बिरसा मुंडा के स्मरण में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। शिवपुरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मृत्यु, 12 से अधिक लोग हुए घायल। राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग ने 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया और उत्तर भारत से आ रही हवाओं के चलते प्रदेश में बढ़ रही है सर्दी। अब समाचार विस्तार से। आज दीपावली है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और रोशनी का पर्व दीपावली देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा अनुसार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दीपावली का पर्व पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने भी दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपावली के शुभ अवसर पर आज सुबह 11 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कल बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल सहित सभी जिला मुख्यालयों पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में शाम 4 बजे शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होगा। संस्कृति विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके अवदान के स्मरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों में से केवल 5.55% बीमार हैं। इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या कम होकर करीब 4,84,000 हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,048 नए मामले प्रकाश में आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,82,000 से अधिक हो गई है। वहीं कोरोना से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 3,076 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर राज्य में कल तक 1,70,093 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अभी 8,876 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। बिहार के चुनाव और मध्य प्रदेश समेत देश भर के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। दीपावली से ठीक पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर टुडे को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। नड्डा ने पहले अपनी टीम में मध्य प्रदेश को तवज्जो दी। अब प्रभारी व सह प्रभारियों में भी प्रदेश के नेताओं को गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य दिए हैं। इसमें गुजरात और पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा चुनाव आने वाले साल में होने वाले हैं। यहाँ बता दें कि राव से पहले विनय सहस्त्रबुद्धे करीब 5 साल प्रदेश प्रभारी रहे। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में ककरा गांव के पास कल देर शाम को एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश सिंह चंदेल जिला चिकित्सालय पहुंच गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयपुर तहसील के ढोंडरी खुर्द और ढोंडरी कला गांव के गुर्जर समाज के लोग कराहल तहसील के मोरावन में गमी में शामिल होने गए थे। पोहरी शिवपुर रोड पर ककरा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप में सवार करीब 30 लोगों में से 8 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया।
मृतकों में 4 महिला 5 पुरुष जबकि एक 2.5 साल की बच्ची है। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण संगठन की संयुक्त निदेशक सविता ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मध्य प्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर दिया है। इनमें 4 खिलाड़ी भोपाल, 2 इंदौर, 2 खिलाड़ी जबलपुर तथा देवास और ग्वालियर का एक खिलाड़ी शामिल है। युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल की कयाकिंग कैनाइंग खिलाड़ी राजेश्वरी कुशराम, घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान, शूटिंग अकादमी की पिस्टल खिलाड़ी चिंकी यादव और भोपाल के थ्रोबॉल खिलाड़ी चंद्रकांत हरडे, तीरंदाजी अकादमी जबलपुर की खिलाड़ी मुस्कान किरार एवं जबलपुर की जूडो खिलाड़ी जानकी बाई दिव्यांग, इंदौर के तैराकी खिलाड़ी अद्वैत पागे और सॉफ्टबॉल खिलाड़ी पूजा पारखे, देवास के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीणा तथा महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की खिलाड़ी करिश्मा यादव को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी के उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर उनके शासकीय सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिंदुजा समूह की बीपीओ शाखा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस HGS ब्रिटेन, अमेरिका और भारत सहित विभिन्न देशों में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान लगभग 3,200 लोगों को नौकरी देगी। इसकी जानकारी HGS ग्लोबल के मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवास पाल कोडेती ने दी। श्रीनिवास पाल कोडेती ने बताया कि हमें साल की दूसरी 6 माही में लगभग 3,200 लोगों की नियुक्ति करने की उम्मीद है। ऑर्डर उत्साहजनक लग रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में हमने सरकारी विभागों द्वारा कोविड-19 से संबंधित एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हासिल की थी। अब हमें एक और बड़ी परियोजना मिली है और हम ज़्यादा संख्या में लोगों को भर्ती करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि इन नए ग्राहकों के लिए कंपनी ब्रिटेन में 700 कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं जो घर से काम करेंगे। पाल कोडेती ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, जमैका, फिलीपींस और भारत में भी भर्ती की जाएगी। भारत में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या सितंबर 2020 में 39,578 थी, जो उसके कुल कार्यबल का 45% है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में आने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है, जिससे ठंड का असर और तेज हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर सहित अन्य कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के चित्रकूट में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। वहीं निवाड़ी जिले के ओरछा में राम राजा मंदिर को कल 11,000 दीपकों से सजाया गया। आज विश्व मधुमेह दिवस है। इस अवसर पर डायबिटीज रोगों के खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में दाखिले के लिए CS की प्रवेश परीक्षा 21 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। खंडवा जिले में 18 से 23 नवंबर तक विकास खंड मुख्यालयों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। निवाड़ी जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर रासायनिक खाद और यूरिया उपलब्ध कराया जाए। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में कल मराठी साहित्य अकादमी द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज दीपावली है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा राम के अयोध्या लौटने की खुशी में प्रदेश में मनाया जा रहा है रोशनी का त्यौहार। प्रदेश में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस।
शहीद बिरसा मुंडा के स्मरण में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। शिवपुरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मृत्यु, 12 से अधिक लोग हुए घायल। राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग ने 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया और उत्तर भारत से आ रही हवाओं के चलते प्रदेश में बढ़ रही है सर्दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।